ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा एक्सरे मैप सामने आया है। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें 9 लाख से ज्यादा हाई एनर्जी ब्रह्मांडीय स्रोत पाए गए हैं, जिनमें 7 लाख से ज्यादा सुपरमैसिव ब्लैक होल भी शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने रूसी जर्मन उपग्रह स्पेक्ट्रम आरजी एक्सरे टेलीस्कोप द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा एक्सरे मैप जारी किया है। जर्मनी ने रूसी जर्मन उपग्रह स्पेक्ट्रम आरजी पर एरोसिटा एक्सरे टेलीस्कोप द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा प्रकाशित किया है। मिशन को मैनेज करने में मदद करने वाली जर्मनी में मैक्स प्लैंक सोसाइटी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि ऑल स्काई सर्वे कैटलॉग अब तक पब्लिश एक्सरे स्रोतों का सबसे बड़ा कलेक्शन है। यह एक्सरे खगोल विज्ञान के 60 साल के इतिहास में सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है। डेटा के अनुसार वैज्ञानिकों ने इस मैप को जारी किया है। इस मैप में 9 लाख से ज्यादा हाई एनर्जी ब्रह्मांडीय स्रोत पाए गए हैं, जिनमें 7 लाख से ज्यादा तो सुपर मैसिव ब्लैक होल हैं। कंसोर्टियम ने 31 जनवरी को इस डेटा को जुटाया था। मिशन में मददगार जर्मनी की मैक्स प्लैंक सोसाइटी ने कहा कि एरोसिटा से मिला डेटा अब तक पब्लिश एक्सरे स्रोतों का सबसे बड़ा कलेक्शन है। मिशन के प्रमुख शोधकर्ता एंड्रिया मेरलोनी ने बताया कि मिशन ने अपने शुरुआती 6 महीनों के भीतर ही ये खोज कर डाली। ये जानकारी इतनी बड़ी है कि खगोल विज्ञान ने 6 दशक की ज्ञात जानकारी भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगी। मैक्स प्लैंक सोसाइटी का कहना है कि एरोसिटा को फरवरी 2022 में सेफ मोड पर डाल दिया गया था। 2022 में इसके बाद से ही इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। इस सुपर एक्सरे में 7,10,000 ब्लैक होल के अलावा 9 लाख अत्यधिक ऊर्जावान तारे पाए गए हैं। 1,80,000 एक्सरे उत्सर्जित करने वाले तारे और 12,000 क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी के बारे में भी जानकारी दी गई है। साथ ही बाइनरी तारे, सुपरनोवा और ऑब्जेक्ट आदि देखे गए हैं। एरोसिटा एरसा की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड्रिया मेरलोनी ने कहा कि यह एक्सरे खगोल विज्ञान के लिए शानदार अवसर देता है। उन्होंने कहा कि हमने 6 महीने में बड़े फ्लैगशिप मिशन XMM न्यूटन और चंद्रा द्वारा करीब 25 सालों के ऑपरेशन में किए गए स्रोतों की तुलना में अधिक स्रोतों का पता लगाया है। बता दें कि अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन की स्टडी के लिए भारत ने भी उपग्रह लॉन्च किया है। ये रेडिएशन के स्रोतों की तस्वीरें लेगा। इसमें लगे टेलीस्कोप को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ये सैटेलाइट ब्रह्मांड के 50 सबसे ज्यादा चमकने वाले स्रोतों की स्टडी करेगा, जैसे पल्सर ब्लैक होल, एक्सरे बाइनरी, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लाई, नॉन थर्मल सुपरनोवा आदि। इस सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में 500 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात किया जाएगा। इस मिशन की शुरुआत इसरो ने साल 2017 में की थी। बता दें कि चंद्रमा, मंगल, शुक्र, सूर्य के साथ अब ब्रह्मांड के रहस्यों को भी खोजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिरकार कैसे हुई, ये पूरी दुनिया के लिए अब तक रहस्यमय बना हुआ है, मगर अब वैज्ञानिक जल्द ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य से भी पर्दा उठाने के करीब पहुंचने वाले हैं। इसके लिए जापान ने एक्सरे दूरबीन ले जाने वाला रॉकेट प्रक्षेपित किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।